बीएसपी कायद अबरार हुसैन आजाद ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि केसीआर हुकूमत में वक्फ राजी तबाह हो रही है। वक्फ बोर्ड को कोई मुस्तकिल सीईओ नहीं है। आइए देखते हैं अबरार हुसैन आजाद ने इस ज़िमन में क्या कहा। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का क़याम अमल में आया और इसकी सदारत हकीम मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी क़ादरी साहब इसकी सदर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस केसीआर हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के साथ 2014 से पहले जिस तरह के वादे हुए और फिर 2014-2018 के बाद जिस तरह मुसलमानों के साथ नज़रअंदाज का सिलसिला जारी है और ख़ास करके वक्फ के ताल्लुक़ से पूरी कौम फ़िक्रमंद है। हर एक के दिल में इसकी जुस्तजू है कि वक्फ की इमलाक तबाह हो रही हैं और हुकूमत जो है ना इस तबाह करने की ज़िम्मेदार बनी हुई है। और मौजूदा चेयरमैन के आने के बाद से नए सीईओ के मुस्तकिल सीईओ के मसले पर और गुज़िश्ता 5 साल से वक्फ का जो रिकॉर्ड रूम है उसको मुस्तकिल किया गया है, ताला लगा दिया गया है और वहाँ पे पुलिस की पहरेदारी बिठाई दी गई है और वक्फ रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। जहाँ पे घूस, चूहे और दीगर जानवर जो मोज़ी जानवर है जो कभी भी कोई खाली जगह पे रहते हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने कीमती असासे का जो रिकॉर्ड है उसको जो है ना इस तरह बंद रखना, इसके पीछे हुकूमत की नीयत ये ख़ास तौर पे समझ में आ रही है क्योंकि इसके वक्फ के रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से कोर्टों में जो है ना हुकूमतें बिलखुसूस मुखालिफिन जो है ना वो केसेस जीत रहे हैं और वक्फ बोर्ड हार रहा है। 77,000 एकड़ की ज़मीन जो है ना फाइनली जो है ना रिकॉर्ड में केसीआर हुकूमत जो है ना असम्बली में बताती है और फिर CBCID की जब तहकीक़ात होती है और उसकी रिपोर्ट आती है उसमें 20,000 एकड़ ज़मीन का वजूद में रहना तो ये मुसलमानों के लिए गौर व फिक्र करने की बात है। अब तो भी कम से कम हम जो है ना मुत्तहिद होकर एतमाद के साथ जाग कर और अपनी तरफ से अपने ज़ाती तरफ से जो कोशिश हो सकती है वक्फ के इमलाक को बचाने के लिए बिलखुसूस इस तंजीम के साथ दे ताकि एक जो बेड़ा उठाया गया है इस बेड़े के साथ में जो है ना अपनी सियासी वाबस्तगी को बाजू रखते हुए आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, सोसाइटी जो भी है उसके आप बेशक आप उसके अहदेदार होंगे। उसका जो है ना अगर वो उसको आपके इस वक्फ के इमलाक के बचाने में रुकावट हो रही है तो थोड़ी देर के लिए उसको भी बाजू रख करके हम एतमाद के साथ मिल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी ज़मन में एक जो है ना धरने की तरतीब देने के लिए मुशावरती इजलास हुआ है और इंशाअल्लाह जैसे ही धरने की तारीख़ तय हो जाएगी, परमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस, वो अंजाम होने के बाद में आपके सामने उसकी तफसीलात रखी जाएगी। बस सवाल ये है कि हमारे जो बड़े असासा छोड़ कर गए हैं वो असासा हमारी नस्ल को और आने वाली नस्लों के लिए हम उसकी हिफाजत करना है। हम अगर अपनी ज़ात से आज अपनी जायदाद वक्फ नहीं कर सकते तो कम से कम जो वक्फ की हुई जायदाद है उसके मुहाफिज बने। ये भी जो है ना एक काम रहेगा जिससे जो है ना दुनिया और दीन दोनों की आपकी जो है ना कामयाबी मिलेगी।